स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ क्वेश्चन पेपर फार्मासिस्ट का सेट पेपर। और ये जो सेट पेपर है ऑफिशियल सेट पेपर है फार्मासिस्ट DSSB यानी दिल्ली सिलेक्शन सर्विस सबऑर्डिनेट बोर्ड का 2017 का पेपर है। बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत ही उम्दा क्लास का पेपर है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने कहा पहले आपको ये वाला पेपर दिया जाएगा, उसके बाद हम दूसरे पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। तो शुरू करेंगे हम लोग अपना आज का ये सेशन और पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जा करके, ड्राइंग ऑफ सॉफ्ट सेल कैप्सूल इज़ डन बाई। जो सॉफ्ट सेल कैप्सूल होते हैं उसको हम लोग कैसे ड्राई करते हैं। सॉफ्ट सेल कैप्सूल इस ड्राइंग की बात हो रही है। फ्लूइड बेड ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग, ट्रक ड्राइंग, माइक्रोवेव ड्राइंग या वैक्यूम ड्राइंग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। द राइट आंसर इज वैक्यूम ड्राइंग। देखिए सीक्वेंस पे मत जाइए, आप लोग ABCD अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ड्राइंग ऑफ सॉफ्ट सेल कैप्सूल इज डन बाई। देखिए जो ड्राइंग है सॉफ्ट सेल कैप्सूल का किस ड्रायर की मदद से करते हैं हम लोग, वैक्यूम ड्रायर की मदद से। और इसका एक एडिशनल क्वेश्चन और है कि जो सॉफ्ट सेल कैप्सूल होते हैं उसको कितनी डिग्री सेल्सियस पे हम लोग स्टोर करते हैं। तो सॉफ्ट सेल जो कैप्सूल के होते हैं उनको 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और जो सॉफ्ट सेल से ही रिलेटेड है, सॉफ्ट सेल कैप्सूल में मॉइस्चर कितने परसेंट होता है। मॉइस्चर कितने परसेंट होता है। देखिए 12 से 15%, 12 से 15% जो है मॉइस्चर कंटेंस करता है सॉफ्ट सेल कैप्सूल। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन बने। अगला क्वेश्चन हमारा है टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट इज। टैबलेट की जब कोटिंग करी जाती है तो उसमें कौन से डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरेंज पील इफेक्ट, स्टिकिंग, ब्रिजिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है जब टैबलेट की कोटिंग आप करते हैं, तो डिफेक्ट कौन सा देखने के लिए मिलेगा। ऑरेंज पील इफेक्ट का मतलब टैबलेट का कलर चेंज हो जाना, स्टिकिंग का मतलब स्टिक कर जाना टैबलेट जो है। जो डाई वाल होती है, डाई और पंचेस दो चीज़ें होती है। पंच ऊपर से आता है, देखिए 1 मिनट, पंच ये है और डाई नीचे ये है। पंच ऊपर से पड़ता है, डाई, तो डाई वॉल में टैबलेट का कुछ पोर्शन जो है चिपका रहता है या पूरी टैबलेट ही चिपकी रहती है, स्टिकिंग। और ब्रिजिंग का मतलब जो टैबलेट के एजेस होते हैं, किनारे, सॉरी ये जो टैबलेट है इसके जो एजेस हैं, किनारे जो हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये सारे जो है सारे के सारे डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिलेड रिलीज सिस्टम। डिलेड रिलीज सिस्टम का मतलब थोड़ा टाइम लेगा रिलीज होने में। तो कौन सा सिस्टम ऐसा है। शुगर कोटेड टैबलेट, ओरली डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट, इंटेरिक कोटिंग टैबलेट और ऑल ऑफ द एबव। तो आपको इसमें से सही आंसर टिक करना है और द राइट आंसर इज इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इंटेरिक कोटेड टैबलेट आपका जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटेगी और ये टाइम लेता है। ठीक है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है, लगभग 30 मिनट, लगभग 30 मिनट। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज इज यूज्ड एज। लैक्टोज किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोज इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट्स, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेंट या लुब्रिकेंट। तो लैक्टोज का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं किसी भी टैबलेट में, एडिटिव्स के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, एडिटिव्स के फॉर्म में इस्तेमाल होगा। तो डाइल्यूएंट्स की तरह, ग्लाइडेंट की तरह, डिसइंटीग्रेंट की तरह या लुब्रिकेंट की तरह। तो ये जो लैक्टोज है आपका डाइल्यूएंट्स की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, डाइल्यूएंट्स का मतलब इंक्रीज द बल्क ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब अगर टैबलेट में इस्तेमाल होगा तो उसका बल्क बढ़ाने के लिए, ग्लाइडेंट मतलब स्मूथनेस बढ़ाने के लिए, डिसइंटीग्रेंट टैबलेट डिसइंटीग्रेट होने के लिए मिलाया जाता है, और लुब्रिकेंट जो प्रॉपर ऊपर से नीचे, जब अगर मान लीजिए हॉपर से आ रहा है मेडिकामेंट्स तो नीचे कहीं फंसे ना, इस जगह पे कहीं पे फंसे ना, उसके लिए लुब्रिकेंट्स हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो द राइट आंसर इज डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट जो है राइट आंसर है। लैक्टोज इज यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सील कोट इज डन। वाई सील कोट इज डूइंग। तो इसमें आ जाएगा सील कोट क्यों किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन,
टू राउंड एजेस, टू स्मूथन द सरफेस, टू प्रिवेंट ब्रेकेज। तो इसमें से आपको बताना है द राइट आंसर इज टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इन शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग में टैबलेट की सील कोटिंग इसलिए किया जाता है कि प्रिवेंट हो सके मॉइस्चर का पेनिट्रेशन, टैबलेट में मॉइस्चर ना जा सके। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट इज डिजाइंड टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रॉट। इसमें से कौन सी ऐसी टैबलेट है जो डिज़ाइन की गई, जो बनाई गई है लोकली, जो एक इफेक्ट होता है थ्रॉट में, गले में देने के लिए। तो सबलिंगल टैबलेट्स, बक्कल टैबलेट्स, कैंडीज या लोजेंजेस। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से आंसर बता सकते हैं। द राइट आंसर इज लोजेंजेस। लोजेंजेस जो होते हैं वो लोकल इफेक्ट देते हैं थ्रॉट में। ठीक है, विच, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल एंटेरिक कोटेड टैबलेट रिलीज देयर मेडिकेशन। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था। वेयर विल एंटेरिक कोटेड टैबलेट रिलीज देयर मेडिकेशन। जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट होती हैं वो अपना मेडिकेशन, जो मेडिसिन जो कैरी करती हैं, कंटेंस करती हैं, उसको कहाँ पे रिलीज करती हैं जा करके? स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक। द राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपसे पूछा जाए इंटेरिक कोटेड टैबलेट कहाँ पे वर्क शो करेंगी जाकर के, किस ऑर्गन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच इज अ पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है आपका एनसीएल फार्मासिस्ट के एग्जाम में, जो कि अभी हुआ था हाल ही में नवंबर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आने की संभावना है। इस समय ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है सभी जगह। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, एसीटाजोलामाइड, मैनिटॉल, क्लोरथैलिडोन या ट्राइमेटेरिन। देखिए ट्राइमेट्रिन है, TRI इसको कर लीजिए, TRI, ट्राइमेटेरिन। ठीक है, ये आपका, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स, यानी K+ स्पैरिंग डायूरेटिक्स। स्पाइरोनोलैक्टोन तो आपने सुना है, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। लेकिन द राइट आंसर इसका जो होगा वो ट्राइमेटेरिन होगा। ट्राइमेटेरिन इज द राइट वन। आंसर जो है इसका ट्राइमेटेरिन होगा, और इसको आप लोग रट लीजिए, पूछने की संभावना है एग्जाम में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ड्रग मे बी यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखिए इसमें से कौन सी ड्रग है जो कि यूज्ड की जाती है स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने, यानी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन। विच ड्रग में बी यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन? कीटोकोनाजोल, मीप्रोबामेट, ऑक्सीटोसिन या मेटोप्रोलॉल। कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है तो आप ऑक्सीटोसिन लीजिए। ठीक है ना, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। विटामिन के, फेनिडायोन, हिपैरिन या वारफेरिन। द राइट आंसर इज हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हिपैरिन भी पाया जाता है, और हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट्स की तरह होता है, जो कि ब्लड को ह्यूमन बॉडी के अंदर जमने नहीं देता है, कहीं भी रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। हिपैरिन ही आपका एक ऐसा एंटीकोगुलेंट्स है जो रैपिडली एक्टिंग होता है, क्योंकि ये नेचुरली बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। इसमें से आपको बताना है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कौन सा है। द वर्ड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पहले आप लोग इसको समझें। पैरासिम्पैथेटिक और माइमेटिक, ये जो है 2 वर्ड से बना है। एक तो पैरासिम्पैथेटिक ले लीजिए और दूसरा माइमेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और माइमेटिक का मतलब हो गया जा करके जो पैरासिम्पैथेटिक की तरह काम करे, मतलब माइमेटिक का मतलब हो गया की तरह काम करने वाला, और आगे जो वर्ड लगा है उसी की तरह, समझे? अगर आगे दूसरा कोई वर्ड लगा हो, आगे सिंपैथेटिक अगर है, ठीक है, तो और माइमेटिक आगे लगा तो यानी सिंपैथेटिक की तरह काम करने वाला। तो बेसिकली जो माइमेटिक का मतलब है वो है की तरह काम करने वाला। अब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह काम करने वाला मेडिसिन के बारे में आपसे पूछा जाएगा,
तो सीसाप्राइड, इफेड्रिन, ऑल ऑफ द एबव या ऑक्सीमेटाजोलिन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सीसाप्राइड, इफेड्रिन, ऑल ऑफ द एबव या ऑक्सीमेटाजोलिन। द राइट आंसर इज सीसाप्राइड। सीसाप्राइड, मोसाप्राइड, इटोप्राइड, ये आपने सुना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इफेक्ट ऑफ डोपामीन ऑन पेरीफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए डोपामीन का क्या इफेक्ट होता है पेरीफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम में, आपको बताना है। डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड इंक्रीज इन बीपी, डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, नो इफेक्ट ऑन पेरीफेरल सर्कुलेशन। इफेक्ट ऑफ डोपामिन ऑन पेरीफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट आंसर है इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। मतलब ये इंक्रीज करेगा जा करके हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को, डोपामीन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। साल्ब्यूटामाल इज मेनली, साल्ब्यूटामाल किस तरीके से एक्ट करता है या किस कैटेगरी का है? बीटा 1 एगोनिस्ट है, अल्फा 1 एगोनिस्ट है, ऑल ऑफ द एबव है या बीटा 2 एगोनिस्ट है? तो देखिए जो साल्बुटामाल है वो आपका बीटा 2 एगोनिस्ट कैटेगरी का है। और जब भी आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा किस कैटेगरी की दवाएं इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आंख बंद करके बीटा 2 एगोनिस्ट सीधे जो है क्लिक कर देना है और यही राइट आंसर होगा। अगर आपसे अस्थमेटिक दवाएं पूछी जाती हैं तो उसके लिए बीटा 2 एगोनिस्ट ही इस्तेमाल की जाती हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या जो है ध्यान देना चाहिए, क्या किस चीज़ को हम लोग नोटिस करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, थेरापेटिकल विड ऑफ ड्रग एक्शन, अ डेली डोज ऑफ ड्रग। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर जो है बताना है। तो द राइट आंसर इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन प्लाज्मा। सब्सटेंस या केमिकल का कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर क्या है ये हम लोग चेक करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा, वॉल्यूम का मतलब आयतन, वॉल्यूम का मतलब आयतन, कितना जो अमाउंट है एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कहाँ पहुँचेगा फाइनली पहुँचेगा वो आपके ब्लड में ही, और ब्लड का ही पार्ट है प्लाज्मा, ठीक है ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेटेस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, Na+ है, ये थोड़ा आपका गड़बड़ हो गया है, Na+ कर लीजिए, Na+, ठीक है ना। सोडियम टेक्स प्लेस इन, देखिए कह रहा है कि ग्रेटेस्ट रीअब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है सोडियम का? किडनी के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, असेंडिंग लूप ऑफ एनले, डिस्टल ट्यूबुल या कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। तो सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम का वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी पीसीटी डक्ट में, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, इसमें सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, न्यूरोट्रांसमीटर है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है? डोपामीन होता है, सेरोटोनिन होता है, एसिटाइल कोलिन होता है या ऑल ऑफ द एबव? द राइट आंसर इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ही होता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज एसिटाइल कोलिन। द राइट आंसर इज एसिटाइल कोलिन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज थ्रू। देखिए अगर हार्ट आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी शो करता है तो किसके माध्यम से करेगा, किस नर्व से? वेगस नर्व, ब्रैकियल नर्व्स, ट्रांसमाइनल नर्व, थर्ड एंड फिफ्थ थोरैसिक नर्व। तो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज थ्रू वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व के माध्यम से पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम विल कॉज, स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम आपका स्टिमुलेट हो जाए तो ये क्या करेगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकोडाइलेशन, नो इफेक्ट ऑन एयरवेज, कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। आप इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। देखिए आप खुद प्रैक्टिकली अपने आप को देखेंगे कि जब आप कहीं घबरा जाते हैं, जब एड्रेनलिन
से जब एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट आउट होता है तब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है, और उस समय क्या होता है आपका जो रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, वो तेज हो जाता है। अब जब आप घबरा जाते हैं तो आपका रिस्पायरेशन जो सांस लेने की दर है वो तेज हो जाती है, और साथ ही साथ आपका माइंड भी जो है एक्टिव हो जाता है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर सांस आप तेज़ी से ले रहे हैं तो यानी इसका मतलब जो ब्रोंक्योल्स हैं वो डायलेट हो रही हैं, ठीक है ना, ब्रोंक्यो डायलेशन, ना कि कॉन्स्ट्रिक्शन। सांस लेने में दिक्कत तो होती नहीं, आप तो धड़ाधड़ सांस लेते हैं, बहुत तेज सांस आती है ना, घबरा गए तो बहुत तेज तेज सांस लेने लगते हैं। तो आप ऐसे समझिए, प्रैक्टिकली बी प्रैक्टिकल, घबराएंगे क्यों, क्योंकि एड्रेनलिन सिक्रेट आउट हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन सिक्रेट आउट होने की वजह से क्या होता है कि सिंपैथेटिक, इसका मतलब है कि सिंपैथेटिक सिस्टम आपका काम कर रहा है, और तब क्या होगा कि ब्रोंको डायलेशन होगा। द राइट आंसर इज ब्रोंको डायलेशन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपसे पूछा जा रहा है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी यानी CDL कहाँ पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली में है, लखनऊ में है, कोलकाता में है, या कहीं नहीं है। द राइट आंसर इज कोलकाता। कोलकाता में आपका सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, और CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में आपका मैन पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, मैन पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दिल्ली में है। फिर बढ़ेंगे हम लोग, और जो BCG का टीका होता है आपका बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन, इसका जो लैब है ये चेन्नई में है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स रिफर्स टू रिक्वायरमेंट ऑफ अ फार्मेसी। देखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू रन अ फार्मेसी, मिनिमम रिक्वायरमेंट फार्मेसी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, किस शेड्यूल के अंतर्गत बताया गया है आपको। शेड्यूल O है, N है, M है, या नन ऑफ द एबव है। तो द राइट आंसर इज शेड्यूल N। N जो है वो आपको बताएगा मिनिमम, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन अ फार्मेसी, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज़ लाते रहेंगे। और आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।